नमस्ते सभी को। आज आज हम जो पढ़ाई की बातें करने वाले हैं वो थोड़ी सी खास रहने वाली है। आज हम राजस्थान कला और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और बहुत दिनों से इंतज़ार रहा होगा आपको भी, नया वीडियो कब डालेंगे सर, कब कैसे क्या पढ़ाएंगे क्या होगा। तो एक बार फिर से सभी को नमस्ते, सभी साथियों को जुड़ने के लिए। और आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसके अंदर आपको आनंद तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ में हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो पहले के एग्जाम में हमने देखी नहीं होगी, किताबों में पढ़ी नहीं होगी वगैरह जो भी है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे से आगे क्या करते हैं, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत सारी कहानियाँ भी आएंगी। हम कला संस्कृति को कहानियों के तौर पर इतने रोचक और सरल रूप में पेश करेंगे कि आपको कहीं और पढ़ने की किसी भी तरह से जरूरत नहीं पड़ेगी। उस हिसाब से लेवल अच्छा देंगे, आप देखते जाइएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं लोक देवताओं से। राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर लोक देवताओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम वहाँ से शुरू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो राजस्थान की संस्कृति में लोक देवताओं का ऐसा स्थान है कि आजकल कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करके उसको आगे लेके जाते हैं तो इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे राजस्थान में 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी पूजते हैं। सबसे पहले बेसिक से चलेंगे। 5 लोक देवता ऐसे हैं हमारे राजस्थान में जिनको ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी पूजते हैं। इतने बड़ा योगदान है इन लोक देवताओं का। तो उन लोक देवताओं का पहले मैं नाम लिखता हूँ, फिर आप देख लेना। पांच लोक देवता है जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। उनका नाम देखिए। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। हिंदू प्लस मुसलमान। दोनों पूछते हैं। अब देखो, राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर लोक देवता हम आज टॉपिक ले रहे हैं। उसके अंदर से लोक देवताओं के अंदर शुरुआत में बता रहा हूँ 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। उनमें से गोगा जी, पापू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी ये हैं। इनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। अब देखो, मैं आपको बोल कर लिखा हूँ, नोट्स बनाऊँ या फिर ऐसे बताऊँ तो उसमें देखो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा, इतना थोड़ा समय नहीं है। इसलिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। बाकी PDF की कहानी ऐसी है कि PDF में अपने हाथों से लिख रहा हूँ तो उस PDF में भी थोड़ा समय लगेगा। तो उस समय के वजह से अभी हम आपका टाइम खराब ना करते हुए कि मैं आपसे ऐसा अनुरोध करूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद नोट्स बना लो। मैं हाथ से लिख रहा हूँ, उस PDF को शुरू ही किया है मैंने भी, तो उसको बहुत थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कब तक आ जाएगी, अभी कह नहीं सकता। कमिटमेंट करना देखो सही नहीं रहेगा, इसलिए आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता हूँ। हाँ, कर लिया होगा सभी ने। अब आगे देखते हैं।
कई टीचर्स क्या है कि आपको ट्रिक के बता बता कर याद करवाते हैं। अब देखो ट्रिकों से वैसे कुछ ठीक नहीं रहेगा, ट्रिक याद करो फिर उसके बाद में ट्रिक को उस नामों को रटो। इतना अच्छा है कि हम इन नामों को जितनी बार ट्रिक रटेंगे उतनी बार इन नामों को देख ले तो ये याद हो जाती है। बाकी ट्रिक आप अपने अनुसार ही बना सकते हो। यहाँ पर मैं ट्रिक बताऊँ, किसी को समझ में ना आए किसी को नहीं आए, तो सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि आप अपने अनुसार इन नामों को याद करने का तरीका बना लो, उससे ज़्यादा याद रहेगा। तो आज हम पहला लोक देवता लेने वाले हैं, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए लंबे समय तक। देखते हैं कि गोगा जी पहला लोक देवता जो ले रहे हैं हम, कितने महान इंसान थे, उनकी प्रसिद्धियाँ क्या थी, उनकी बचपन से लेकर जवानी तक कहानी क्या थी, फिर उन्होंने युद्ध किया, उनकी युद्ध में उपलब्धियाँ क्या रही थी, उनका मंदिर कहाँ पर है, ये सभी बातें सारी बातें यहाँ पर हम अच्छे से जानेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे यहाँ। गोगा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। तो शुरू करते हैं शुरुआत। देखो ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले लेते हैं जन्म। जन्म हुआ था इनका विक्रम संवत। विक्रम संवत होती है जो हमारे वर्तमान समय से छिहत्तर से कुछ साल आगे चलती है, ये थोड़ा आगे चलता है। तो इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 ईस्वी में, 1003 ईस्वी के अंदर। और वो कहाँ था, इनका जन्म हुआ था तद्रेवा जो चूरू के अंदर है, वर्तमान चूरू में पड़ता है ददरेवा। दत्तखेड़ा वर्तमान पहला प्राचीन नाम था, वर्तमान में ददरेवा है। तो चूरू के अंदर एक गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और तक होती है एक इनकी, देखो जन्म के साथ हुआ था इनका बहादुर तक कृष्ण नवमी, बहादुर तक कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। तो देखो ऐसा है, ये वही गोगा नवमी है जब हम बचपन में राखी बांधा करते थे, फिर बड़ी चाव से हमारे पास राखी बंधी होती थी। हम स्कूल वगैरह में जाते भी थे, वहाँ पर हमारे हाथ में राखी बंधती, हम खोलते नहीं थे उसको, बिल्कुल भी हटाते नहीं थे हमारे हाथ से। तो जब गोगा नवमी आती थी रक्षाबंधन के 9 दिन बाद के अंदर, तब वहाँ पर घर पे हमारी माँ बोलती थी, माँ चाचा दादी सब बोलते थे कि आज तो गोगा जी का त्यौहार है, आज तो यहाँ पर राखियाँ खोलनी पड़ेगी क्योंकि ये त्यौहार गोगा जी के राखियाँ उतारने का समय है। तो उस समय हम राखियाँ उतारते थे और उस दिन तक 2 दिन तक लगातार हम अपने हाथ पर राखी बांधा रखते थे। रक्षाबंधन से शुरू होकर आगे गोगा नवमी तक हम रक्षाबंधन मनाते ही जाते हैं। जरूरी नहीं है कि रक्षाबंधन के दिन ही हम राखी बांधे या राखी लेकर जाए बांधने के लिए। हम गोगा नवमी तक कभी भी राखी रक्षाबंधन मना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये वही गोगा नवमी है जो जिस दिन हम अपनी रक्षाबंधन की बंधी हुई राखी को वापिस उतारते हैं। फिर आगे देखो इनके बारे में, देखो जन्म हो ही गया इनका। जन्म विक्रम संवत 1003 ईस्वी तद्रेवा चूरू में हुआ था, भाद्र कृष्ण नवमी हुआ था। आगे देखो इनके पिता का नाम, पिता का नाम है जेवर सिंह। इनकी माता है एलमदे, या एक वर्तमान समय अंदर जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ऑथेंटिक बुक है उनके अंदर ये देखो, पहले ये नाम तो था ही, लेकिन वर्तमान में उस किताब के अंदर जो है वो एक नाम है जो प्रचलन में है। हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन पूछ ले, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन एक नाम है वो, उसका नाम है मेनल दे, एलमदे या मेनल दे। यानी थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पर नहीं है, ये तो देखो पत्नी का नाम हो गया है, आई एम रियली सॉरी। माता देखो बादशाह देवी थी,
माता बाछल, और यहाँ पर फिर आ जाएगी पत्नी। पत्नी पत्नी थी केलंदे या मेनल। ये सब आ गया। अब देखो पिता हो गए जेवर सिंह, माता बाछल देवी, पत्नी केलंदे या मेनल देवी। अब देखो गुरु गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी, इनका जो वंश था, इनका जो वंश था वो था चौहान वंशीय। चौहान वंशीय राजपूत थे, और चौहान वंशीय राजपूत थे गुरु गोरखनाथ। इनके घोड़े का नाम था गोगा बप्पा। इनके घोड़े का क्या नाम था? गोगा बप्पा। तो देखो ये गोगा जी का सिर्फ सामान्य परिचय मैंने अभी बताया है। यहाँ पर देखो विक्रम संवत 1003 ईस्वी ददरेवा चूरू, भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी को जन्म हुआ था। पिता जेवर सिंह, माता बाछल देवी, पत्नी केलंदे या मेनल दे। ये नाम इम्पोर्टेंट रखना, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर जुड़ा है। गुरु गोरखनाथ जी, वंश चौहान वंशीय राजपूत, और घोड़ा गोगा बप्पा। अब देखो यूँ तो गोगा जी के बारे में नॉर्मल सभी को पता होता है क्या है, कौन से लोग देवता है, कहाँ पर पूजे जाते हैं, मंदिर कहाँ पर है। फिर भी हम इनकी जन्म से थोड़ी बहुत आपको इसकी कहानी बताते हैं। देखो एक बार क्या था, चूरू के पास में पड़ता है दत्तखेड़ा गांव। दत्तखेड़ा जो वर्तमान में ददरेवा बोलते हैं उसको। वहाँ पर चौहान वंशीय दो शासक थे, एक का नाम था जेवर सिंह और एक का नाम था गेवर सिंह। ये दोनों वहाँ पर शासक थे। इन दोनों की पत्नियों का नाम था, एक का बाछल देव और एक का काछल देव। इन दोनों का शासक था वहाँ पर। हालांकि ये शासक तो थे, लेकिन वर्तमान में राजा वहाँ पर इनके पिता अमरपाल सिंह कर रहे थे वगैरह थे वो अमरपाल सिंह चौहान। लेकिन दत्तखेड़ा में दो राजा के दो बेटे थे। कौन से? गेवर सिंह और जेवर सिंह। जेवर सिंह की पत्नी थी बाछल देवी, और इसी का भाई था, इन्हीं का भाई था गेवर सिंह। उनकी पत्नी का नाम था काछल देवी। तो बाछल देवी और काछल देवी दोनों खास बहनें थी। लेकिन खास तो थी, बहनें तो खास थी, लेकिन सिर्फ रिलेशन के अंदर बहनें थी, वैसे सोच के अंदर बहनें नहीं थी। सोच दोनों की बिल्कुल विपरीत चलती थी। एक बार क्या हुआ कि ददरेवा गांव के ऊंची पहाड़ी पर टीलों के अंदर गोरखनाथ जी पूजा करने के लिए आए हुए। वहाँ पर अपना जो भी था वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। तो किसी ने बाछल देवी को बहुत पहले ही बता दिया था कि आपको गोरखनाथ जी की पूजा करनी चाहिए, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। बाछल देवी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए किसी ने इनको गोरखनाथ जी की पूजा करने के लिए बोला। तो उसी दिन से बाछल देवी गोरखनाथ जी की पूजा करने लग गई। अब पूजा करने लग गई तो कुछ दिनों बाद में जब गोरखनाथ जी ददरेवा चूरू में आकर पूजा अर्चना अपनी कर रहे थे, अपनी ध्यान संध्या में विलीन थे, तब किसी ने बताया कि गोरखनाथ जी तो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसा सुनते हुए बाछल देवी दौड़ती हुई उनके पास गई। रोज उनके पास जाती, उनकी सेवा करती, और उनकी सेवा में लीन रहती, और शाम को वापस घर आ जाती। एक दिन जब गोरखनाथ जी ने उनको बोला कि कल सवेरे आपको बहुत जल्दी हमारे पास आना है, क्योंकि हम सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तब हम आपको सुबह कुछ आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। अब बाछल देवी थोड़ी सीधी और सिंसियर थी, इसलिए बाछल देवी ये सारी बातें जाकर अपनी बहन काछल देवी को बताई। लेकिन काछल देवी अपने स्वभाव से अच्छी नहीं थी, वो बाछल देवी की बिल्कुल विपरीत थी। होती है ना लड़कियां वर्तमान के अंदर, किसी से जलना, ईर्ष्या भाव ये बहुत ज़्यादा होता है। अभी इस कहानी के अंदर आपको पता चलेगा कि एक औरत जब किसी से ईर्ष्या या द्वेष रखती है तो किस हद तक जा सकती है, ये इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये भी पता चलेगा कि वर्तमान समय में और पहले समय में कितना फर्क आया है, ये चीज़ें बड़ी है घटी है, आपको सब कुछ पता चलेगा। तो देखो, जैसे ही बाछल देवी ने अपनी बहन काछल को ये बताया, तो काछल देवी के मन में पाप उमड़ पड़ा। उसने सोचा कि इसको तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, क्यों न
क्यों ना बाछल की जगह मैं चली जाऊँ। बाछल और काछल दोनों दिखने में हमशक्ल थी, दोनों दिखने में एक जैसी थी, इसलिए बाछल उठे उससे पहले काछल उठकर गुरु गोरखनाथ के पास चली गई और गुरु गोरखनाथ को जाकर प्रणाम वगैरह जो भी किया तो गुरु गोरखनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। काछल देवी आशीर्वाद लेकर घर आ गई और गुरु गोरखनाथ वहाँ से प्रस्थान करके आगे चले गए। अब सुबह बाछल उठी, उठकर जैसे ही उठते वहाँ पर गई तो वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी नहीं थे, तो बाछल ने सोचा कि शायद वो मुझसे पहले चले गए होंगे। ऐसा वैसा सोचकर वापस वो घर पर आ गई। घर पर आने वाली थी कि थोड़ी दूर जाने के बाद में उसको गुरु के पद चिन्ह दिखे। वहाँ पर रेत के टीले थे तो उन पर पद चिन्ह बन गए गुरु जी के। अब गुरु के पद चिन्ह वहाँ पर दिखे तो बाछल देवी ने क्या किया, उन पद चिन्हों का पीछा करना शुरू कर दिया। उन पद चिन्हों का पीछा करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पीछा करना शुरू किया तो कुछ मील दूर जा करके गुरु गोरखनाथ जी का गुरु गोरखनाथ जी उनको मिले। अब गुरु गोरखनाथ जी मिले, बाछल देव उनके सामने गई तो गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप मेरे पीछे पीछे यहाँ पर कैसे आ गए, हमने तो आपको आशीर्वाद देकर आपको घर भेज दिया था। तो फिर बाछल ने सारी बातें बताई। गुरु अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि आपको जो पुत्र होगा आप बाछल देवी आपको जो भी पुत्र होगा वो उन्हीं के विनाश का कारण बनेगा। अब बाछल देवी ने बोला कि मेरी बहन ने जो भी किया है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन प्लीज आप ऐसा मत बोलो। लेकिन ऋषि मुनि थे, गुरु गोरखनाथ जी ने बोला कि जो मैंने बोल दिया सो तो बोल दिया, हालांकि लेकिन आपको एक ऐसे ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका मुकाबला यहाँ पर कोई भी नहीं करेगा और युगों युगों तक उसकी पूजा की जाएगी। ऐसे पुत्र की पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद देकर बाछल देव को भी आशीर्वाद दिया और उसको वहां से भेज दिया घर पर। कुछ दिन बीते, दोनों के गर्भ के अंदर दोनों का गर्भ हुआ, गर्भ के अंदर बच्चे। और कुछ दिन बीतने के बाद में जैसे ही काछल देवी ने देखा कि बाछल देवी माँ बनने वाली है तो काछल देवी के मन में वहाँ पर भी पाप उमड़ पड़ा। उसने सोचा कि गुरु ने आशीर्वाद तो मेरे को दिया था, पुत्र प्राप्ति इसको कैसे हो रही है, मेरे को ही होनी चाहिए थी। तो उसने अपनी ननद के साथ उस बाछल देवी के बारे में ये अफवाह फैला दी कि बाछल देवी जो है वो अपने कुल को कलंकित कर रही है, पता नहीं किसका बच्चा यहाँ पर पाल रही है अपने कोख के अंदर, ऐसे फैला दी। फिर उस ऐसे फैलाने के बाद में बाछल देवी को जो अनकपाल सिंह चौहान थे वो उन्होंने अपने पुत्र को दो घर से निकाल दिया। फिर उसके बाद के अंदर उनकी अग्नि परीक्षा वगैरह हुई थी, उनके अंदर वो सब उस समय चलता था। ये आज तो अग्नि परीक्षा कौन मानता है, अगर उस समय ऐसी प्रथाएं चलती थी। लेकिन बाद में जब सब सच सामने आने के बाद में जेवर सिंह जो उनके पति थे, जेवर सिंह उनको वापस ले आते हैं। फिर उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में जब दोनों को पुत्रों की प्राप्ति होती है तो बाछल देवी की एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम गोगा जी, और काछल देवी के दो पुत्र होते हैं जिनका एक का नाम होता है अर्जुन और दूसरा का नाम होता है सर्जन। तो बाछल देव के गोगा जी और काछल देव के अर्जुन और सुरजन जो दोनों चचेरे भाई थे गोगा जी, दोनों ऐसे थे। अब दोनों यो बचपन अवस्था के अंदर ही गोगा जी को मारने का बहुत सारा प्रयास किया गया काछल देवी के द्वारा भी। काछल देवी ने धीरे धीरे अपने बच्चों को भी यही बात बताई कि गोगा जी तुम्हारा दुश्मन है, अगर गोगा जी को सारा राज्य मिल जाएगा तो तुम हमेशा गुलाम रहोगे। इसलिए काछल देवी ने अपने दोनों पुत्रों को ईर्ष्या राग द्वेष इनसे परिपूर्ण करते हुए उनकी पालन पोषण किया और वो बड़े होकर ऐसे क्रूर बने। उधर बाछल देवी ने गुरु गोरखनाथ की शरण के अंदर अपने पुत्र गोगा जी को भेजा और गोगा जी पूरी जिंदगी उनका पालन पोषण गुरु गोरखनाथ की देख रहे थे वहाँ, और एक वो महान ओजस्वी वीर पुरुष बने। अब ऐसे ही चलता रहा उनका राग देव चलता रहा। इसलिए ददरेवा चोरों के अंदर चौहान वंश का इन राग देव के कारण उस साम्राज्य का बंटवारा हुआ। कुछ बंटवारा जेवर सिंह के पुत्रों को मिला और कुछ ददरेवा चोरों में बाछल देवी के पुत्र गोगा जी को मिला। अब ऐसे शासन किया जा रहा था तो धीरे धीरे शासन कर रहे थे। कुछ समय पश्चात अरब आक्रांता था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का आक्रमण होता है वहाँ पर। अब महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो अर्जुन और सुरजन तो महमूद गजनवी के साथ में मिल जाते हैं या उसके खेमे से लड़ाई करते हैं, लेकिन गोगा जी अपने
साम्राज्य को बचाने, अपनी वीर जन्मभूमि को बचाने के लिए खुद अकेले सामने और दुश्मन सेना से लड़ने के लिए तैयार रहते। अब ऐसे ही लड़ाइयाँ चल रही थी, युद्ध हो रहा था। महमूद गजनवी यहाँ पर चचेरे गोगा जी के चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन सभी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। अब गोगा जी लड़ते लड़ते बहुत सारी सेना भी मारी जा चुकी थी, साथ में बहुत सारे सभी संबंधित वो भी मारे जा चुके थे। धीरे धीरे अर्जुन और सुरजन को भी मारा जा चुका था गोगा जी द्वारा, और ऐसे चल रहा था युद्ध होते 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 होते। अब देखो राजस्थान में उस समय क्या है कि इतना खतरा नहीं था, अरब आक्रांता विदेशों से आक्रमण होते थे, बहुत कम होते थे, लेकिन फिर भी जो सेना थी वो अरब आक्रांता इतनी सेना लेकर आते थे, और उनके पास युद्ध लड़ने की अलग अलग कलाएं थी, जिसकी वजह से छल कपट का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था, जिसकी वजह से हमारे राजा महाराजा ज़्यादातर जो भी हार हुई है उनकी, वो इसी कारण से हुई है कि उन्होंने सामने से कभी युद्ध नहीं लड़ा, हमेशा कूटनीति और रणनीति बिल्कुल छल कपट से बनाई उन्होंने, इसलिए हार गई। लेकिन उनकी गुलामी मंजूर करने के बजाय हमारे यहाँ पर सम्राट राजा महाराजा लोग देवता जो भी हुए, उन्होंने मरना ही पसंद किया, लेकिन वहाँ की गुलामी पसंद नहीं करी। तो गोगा जी ने युद्ध किया। युद्ध करते करते गोगा जी इस हद तक युद्ध कर रहे थे कि युद्ध करते करते उनका शीश भी कट गया, उसके बाद भी दोनों हाथों से वो युद्ध कर रहे थे। तो जिस जगह उनका युद्ध करते करते शीश कटकर गिर गया, उस स्थान को शीशमेढ़ी वर्तमान में बोला जाता है। जो शीशमेढ़ी है वो इस दरिया चूरू में ही है, और कुछ मील दूर तक उनका धड़ युद्ध करते करते गया भी था आगे, जहाँ पर जाकर उनका धड़ गिरा, उस स्थान को आज भी दुड़मेड़ी के नाम पे, धरमेड़ी या दुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर है, जो उनका मुख्य मंदिर भी है वहाँ। ऐसे थे गोगा जी। गोगा जी के बचपन से बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी उन्होंने देखी, उसके बाद भी सारा काम किया, और अरब आक्रमण था महमूद गजनवी को भी परास्त किया था, पराजित कर दिया था, लेकिन बस उनकी मौत हो गई। अब महमूद गजनवी इधर से देख रहे थे कि गोगा जी ने सर कटने के बाद में कितने लोगों को मारा, कितने युद्ध के अंदर अभी तक जान बाकी है, तब तक युद्ध लड़ते ही रहे। तो महमूद गजनवी ने गोगा जी को साक्षात जहार पीर की उपाधि वहीं पर दी कि ये तो कोई इंसान नहीं है, ये तो जहार पीर, मतलब ये मुस्लिम आक्रांता थे, तो उनको उर्दू में उनकी भाषा के अंदर जहार पीर बोला जाता है, हमारी भाषा के अंदर इनको तो लोक देवता बोला जाता है, नहीं साक्षात लोक देवता। तो साक्षात लोक देवता की उपाधि दी महमूद गजनवी। ऐसे थे लोक देवता गोगा जी। गोगा जी ने कभी किसी गुलामी स्वीकार नहीं की, उन्होंने युद्ध करके मरना ही पसंद किया। तो अब जैसे ही युद्ध हुआ वगैरह हुआ, तो उसके बाद के अंदर गोगा जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। गोगा जी का मंदिर नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है, जो सबसे प्रमुख मंदिर है, वहाँ पर गोगा जी को पूजा जाता है। गोगा जी का मुख्य मंदिर वहीं पर है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ऐसी मान्यता है। लेकिन उसका वर्तमान स्वरूप जो है, वर्तमान में जो वो है, वो वर्तमान स्वरूप उसको बीकानेर का शासक था गंगा सिंह, तो बीकानेर का शासक गंगा सिंह ने उसको वर्तमान स्वरूप दिया था। उस मंदिर के अंदर एक पुजारी तो हिंदू, एक पुजारी मुसलमान होता है, ये दोनों ही पुजारी वहाँ पर रहते हैं। मुस्लिम पुजारी होता है, उसको चायल नाम से बोलते हैं, जो 11 माह तक वहाँ की पूजा करता है। और हिंदू जो पुजारी होता है वो मेघवाल जाति का होता है, और वो सिर्फ 1 माह, सिर्फ भाद्रपद माह आकर वहाँ पर उस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते हैं। तो ऐसे 2 पुजारी होते हैं गोगा जी के मंदिर में, एक मुस्लिम पुजारी चायल और हिंदू पुजारी मेघवाल। और आगे गोगा जी के बारे में बहुत कुछ जानने लायक है, लेकिन एक जब हमारे राजस्थान में आज भी किसान जब कभी अपने खेत में हल जोतते हैं, तो गोगा जी की रखड़ी, गोगा जी की राखी आती है, गोगा जी की राखी बांधते हैं, उसके अंदर 9 गांठें होती है। उस 9 गांठें होती है, जो हल मतलब हल जो लगाते हैं, और हाली मतलब चलाने वाला, हल और हाली दोनों को रखड़ी बांधी जाती है। ऐसी मान्यता है, इससे फसल अच्छी होती है, और जो भी होता है वो। एक कवि है हमारे सूर्यमल मिश्र ने कहा है कि जो भी गोगा जी की पूजा अर्चना करता है, उनको सर्प का विष नहीं चढ़ता, ऐसा बोलते हैं। तो सर्प होके रक्षक के देवता के रूप में भी उनको पूजा जाता है। और गोगा जी का मंदिर गांव में खेजड़ी के वृक्ष से नीचे होता है। गोगा जी के आराधना में सांकल नृत्य किया जाता है, सांकल नृत्य किया जाता है, और वाद्यंतर डेर वाद्यंतर बजाया जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ पर। और जो भी है
गोवा जी के बारे में इतना सब कुछ है यहाँ पर। अब हम देखो इस सब को मैं यहाँ पर बोल कर लिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर बोर्ड पर सब कुछ लिख रहा हूँ। लिखने के बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स, अपने हस्तलिखित नोट्स बनाना। मैं नोट्स बना रहा हूँ लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा, मैं अभी कमेंटमेंट नहीं कर सकता कि वो नोट्स कब तक आ जाएंगे। मैं अपने हाथ से नोट्स तैयार कर रहा हूँ और RS लेवल तक के नोट्स तैयार कर रहा हूँ, तो उनको आने में देखो थोड़ा समय लगेगा। ऐसे ही जल्दीबाजी में नोट्स तैयार नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि इससे भी कंटेंट अगर अच्छा नहीं हो तो फिर उसका मज़ा नहीं है पढ़ने में। आप हर जगह थोड़ी पढ़ोगे, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाए वो सबसे अच्छा है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब कुछ, लेकिन आपको देखो स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा। अब तक आपने अगर इसका नहीं लिया है तो आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं थोड़ा और लिख रहा हूँ, जल्दी से ले लीजिए। ले लिया होगा शायद अब तक तो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ मैं थोड़े दूसरे इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। धन्यवाद सर।